50 करोड़ का भी काम हाजीपुर में नहीं दिख रहा है कि हुआ होगा और जनता को इसका लाभ मिला होगा। हमारे जनसुराज की जो अवधारणा है, शिक्षा, रोजगार, पलायन, अच्छी व्यवस्था, लोकल लेवल पे कोई भी रोजगार स्थापित करना, शिक्षा स्थापित करना, इन चीज़ों पर लोगों को भरोसा हो रहा है, इसलिए ये संख्या दिख रही है। सालों से एकदम धीरे धीरे गर्त में जा रहा है। यहाँ पर भ्रष्टाचार का आलम यह है कि फंड आता है तो पता भी नहीं चलता है कि फंड किस मद में कहाँ आ रही है, जनता को इसकी योजना का पता भी नहीं चलता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन और मैं हूं आपके साथ प्रिंस कुमार। देखिए, बिहार चुनावी यात्रा के दौरान आज हाजीपुर पहुंच चुके हैं और हाजीपुर से हमारे साथ बहुत खास मेहमान जुड़ रहे हैं। जनसुराज से संभावित प्रत्याशी कृष्ण भगवान के नाम से ये जाने जाते हैं। कृष्ण भगवान इनका पूरा नाम है और कृष्ण भगवान अपने आप में बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी ताकत है। सबसे पहले कृष्ण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद आने के लिए। आपका सर नाम ही लेते हैं तो लगता है कि परमात्मा के साथ एक इंटरनल कनेक्टिविटी हो जाती है, कैसे देखते हैं? ये हमारे माने पूर्वज, हमारे माता पिता, दादा दादी, इसका देन है, क्योंकि हम लोग का परिवार पूरा धार्मिक और संस्कारिक रहा, तो जिसके कारण हमारा ही नहीं, मेरा ही नहीं, मेरे भाई बहनों में भी कई लोगों का नाम भगवान और लक्ष्मी से ही है। क्या बात है, भगवान और लक्ष्मी से है। कृष्ण भगवान आपका नाम है, आपने थाम लिए हैं, दामन आपने थाम लिया है जनसुराज का। कैसे बिहार को भगवान का स्वरूप देकर ही बदलने का संकल्प लिए हैं? हाजीपुर को क्या लेकर, कैसे लेकर आगे बढ़ेंगे? जनसुराज में तो मैं करीब करीब इनिशियल स्टेज से जुड़ा हूँ। आदरणीय प्रशांत किशोर जी जब पहली बार बिहार आए थे, तो बिहार आने के क्रम में ही हमारी उनसे मुलाकात हुई थी और उस मुलाकात के दौरान ही उसके बाद पदयात्रा का रूपरेखा तैयार हो रहा था कि भितिहरवा से पदयात्रा चालू होनी है और उस क्रम में ही हम उनसे जुड़े रहे शुरू से ही और पदयात्रा में भी मुख्य भूमिका में रहे। हाजीपुर में जब गिने चुने ही जनसुराजी हुआ करते थे, उस समय पदयात्रा को बहुत बड़े पैमाने पर ऑर्गेनाइज करना, उसको मतलब कि अपने समर्थकों के साथ सपोर्ट कराना, ये सब चीज़ें बहुत मुख्य रूप से मेरी रही। और जहाँ तक हाजीपुर की बात है, हाजीपुर बीते कई सालों से ही इसमें आने का मुख्य रीजन रहा कि हाजीपुर बीते कई सालों से एकदम धीरे धीरे गर्त में जा रहा है। यहाँ पर भ्रष्टाचार का आलम यह है कि फंड आता है तो पता भी नहीं चलता है कि फंड किस मद में कहाँ आ रही है, जनता को इसकी योजना का पता भी नहीं चलता है। और धीरे धीरे देख रहे हैं, सड़क की स्थिति देख लीजिए, आप आ रहे होंगे जिस सड़क से भी आए हों तो वहाँ देख रहे होंगे जल जमाव है, सड़क है और मतलब कि कोई योजना ही नहीं दिख रही है कि सही ढंग से उसको लागू किया जा रहा हो। और इस गर्त में आने के कारण हम लोग जैसे लोगों को प्रशांत जी ने कहा कि आप जैसे लोग अगर सुधार की दृष्टि से अगर नहीं आएंगे राजनीति में तो फिर कैसे होगा। तो प्रशांत जी की बातों पर हम लोग चल रहे हैं। लेकिन आपको ये पता भी होगा और जानकारी के लिए हम बता भी दें कि हाजीपुर सीट कोई साधारण सीट नहीं है, क्योंकि ये कभी रामविलास पासवान का क्षेत्र हुआ करता था। आज भी चिराग पासवान का क्षेत्र है, संसदीय क्षेत्र है और चिराग पासवान कैबिनेट में मंत्री भी है। उनके क्षेत्र की ये व्यवस्था है जो जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे भी। सड़क की बात सर अभी कर रहे थे, वो हकीकत है कि जिस सड़क से अभी हम होकर आए हैं उस सड़कों पे गाड़ी चलाने में मुझे डर लग रही थी कि पता नहीं मेरी गाड़ी की अगली कदम क्या हो कि चेंबर में, नाले के चेंबर में चला जाए। मुझे ये डर हो रहा था सर, क्या कहें? सही, बिल्कुल सही बात है कि जो यहाँ की आम जनता बीते कई माने 11 वर्षों से 20 वर्षों से करीब करीब यही सिचुएशन देख रही है। पानी जमना, 3-3 महीना 2-2 महीना घरों में पानी रहना और यही सिचुएशन शुरू से देख रही है। और हम लोगों का दुर्भाग्य है क्या, देखिए हम लोग बीते कई माने कहने के लिए हम लोग मिलेनियम बरस में जी रहे हैं, 21वीं सदी में हम लोग हैं और आज भी सड़क नाली गली पे ही हम लोग निर्भर हैं, जबकि बात कुछ और होनी चाहिए थी। आज हम और आप बैठे हैं, बात होनी चाहिए थी कि यहाँ और शिक्षा कैसे बढ़ाया जा सके और उद्योग कैसे बढ़ाया जा सके, इन चीज़ों पर बात होनी चाहिए। व्यापार कैसे बढ़े, लोगों का जीवन शैली और ऊंचा कैसे उठ सकता है, उन चीज़ों पर बात होनी चाहिए थी। लेकिन हम लोग आज भी सड़क और नाली और गली पे ही बात करने के लिए विवश है। तो ये बताता है कि किस कदर से हाजीपुर को
गर्त में जाने दिया गया। लेकिन देखिए कृष्ण जी, सवाल और भी है हाजीपुर से, ऐसे ही रिलेटेड सवाल हम आपसे लेंगे कि हाजीपुर में गली नाली वाली बात तो हो गई, इसके बाद आपको समस्या कहाँ दिखती है? क्या लगता है विधायक जो मौजूदा हैं हाजीपुर से, क्या वो कभी क्षेत्र में आते नहीं है, कभी लोगों के साथ जुड़ते नहीं है? हम तो जिस क्षेत्र में गए वहां के लोगों ने कहा कि कई जगह तो विधायक को जानते भी नहीं है, जबकि ये 11 साल से विधायक हैं, हाँ। इनको जानते भी नहीं है। कई जगह पे आप देखेंगे विधायक नहीं आते। अभी अभी तो एक वीडियो अभी हम 2-3 दिन कल या परसों का देख रहे थे, जिसमें आदरणीय माननीय मंत्री जी से सवाल किया जा रहा था कि विधायक आपका आता नहीं है, विधायक एक बार भी देखने नहीं आता है, काम नहीं। ऐसे कई जगह मिलेगा कि आप विधायक का जो काम देख लीजिएगा। यहाँ की स्थिति ऐसी है कि विधायक जी अपने मत से कब क्या करते हैं का आज तक जनता को नहीं बताते हैं। लेकिन वो कैसे विधायक बन गए? नगर परिषद की योजनाओं में हाथ लगाए रहते हैं। अब जनता ये उलझी हुई है कि नगर परिषद की योजना से क्या क्या बना शहर में, और विधायकी मद से क्या क्या बना। जनता को उलझा के रखे हुए हैं। कभी आज तक अपना रिपोर्ट कार्ड इन्होंने नहीं दिया कि विधायक मद से हमने क्या क्या किया। हमेशा 100 करोड़ 200 करोड़ फंड आता रहा। अभी भी देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी उद्घाटन करके गए, 129 करोड़ का किए, 44 करोड़ का, कुछ सब करोड़ों में ही है, देते गए। पर 200 करोड़ है या 100 करोड़ है, 50 करोड़ का भी काम हाजीपुर में नहीं दिख रहा है कि हुआ होगा और जनता को इसका लाभ मिला होगा। चलिए आते हैं हम आपके पार्टी जनसुराज पे। जनसुराज कैसी तैयारी कर रही है, किस तरीके से? जनसुराज से पता ये भी चला है कि हाजीपुर से 11 लोग दावेदारी पेश कर रहे हैं विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए। नई पार्टी है, नई पार्टी में इतने ज्यादा लोगों का प्रत्याशी बनने का भरोसा कैसे, क्या मैनेजमेंट है? ये जनसुराज पे भरोसा दिखाता है लोगों को। जनसुराज में आशा दिखा रही है कि जनसुराज में इन लोगों को आशा दिख रहा है। बीते जो पार्टियां रही जो अपने जन्म जन्मांतर से, तो उन पार्टियों में लोगों का भरोसा कम हो रहा है। इसीलिए लोग नई पार्टी के तरफ, जो हमारी जनसुराज की जो अवधारणा है, शिक्षा, रोजगार, पलायन, अच्छी व्यवस्था, लोकल लेवल पे कोई भी रोजगार स्थापित करना, शिक्षा स्थापित करना, इन चीजों पर लोगों को भरोसा हो रहा है। इसलिए ये संख्या दिख रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपकी क्या तैयारी है कृष्ण भगवान जी? आप कैसे देख रहे हैं 11 लोगों में से जनसुराज और प्रशांत किशोर की टीम पूरी आपको ही चुने कैसे? आप अलग लोगों से कैसे हैं? देखिए, सीधी अवधारणा ये है कि जनता का भरोसा होना चाहिए। जनता हम मुझ पे भरोसा करेगी तो मैं उम्मीदवार होऊंगा। अभी तक जनता भरोसा कर रही है हम पर। जनता तो भरोसा बाद में पर करेगी, पहले तो पार्टी तो भरोसा कर ले। प्रशांत जी का भरोसा है तब तो आज तक हम यहाँ पे हैं, और प्रशांत जी ने यहाँ तक मुझे पहुँचाया। आज एक साधारण व्यक्ति, मैं अपना बिजनेस कर रहा है, बिजनेस करने वाला व्यक्ति थोड़ा सा सामाजिक काम भी करता रहा बीच बीच में। उन सामाजिक स्तर पे काम करने वाले एक साधारण व्यक्ति को आज प्रशांत जी ने यहाँ तक पहुँचाया, तो ये कम बात कुछ थोड़ी ना है। तो प्रशांत जी का भरोसा ही है जो आज हमको यहाँ तक लाया है, और प्रशांत जी चाहेंगे तो ये भी होगा। आशीर्वाद मिल गया है, जनसुराज का फाइनल कंफर्मेशन हो गया है कि कृष्ण भगवान ही हाजीपुर से उम्मीदवार होंगे। देखिए, ये तो मुझे मेरे लेवल की बात नहीं है कि जनसुराज की बात। तो जनसुराज पूरी टीम है जिसमें पूरी व्यवस्था के साथ लोगों जनसुराज की अवधारणा ही है कि जनता के बीच से जो कैंडिडेट का आएगा, कि जनता जिसको चाहेगी वही कैंडिडेट बनेंगे। और इसको देखने के लिए ऊपर टीम बनी हुई है, और वो देख रहे हैं कि जनता के बीच से किनका नाम छन के आ रहा है, और इस पर विचार चल रहा है। प्रशांत जी अपने मुख से भी तो नहीं कह पा रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उन्होंने जो व्यवस्था बनाई है वो काफी भरोसे की व्यवस्था है, और भरोसा वो टूटने नहीं देंगे वो। और ये सभी लोगों के मिलान से, पदाधिकारियों के मिलान से, जनता के बीच से छन के आने वाले नाम से तब डिसाइड होगा कंफर्मेशन का। चलिए, तो तैयारी आपकी पूरी है सर। अगर पार्टी भरोसा दिखाती है तो जनता के साथ आप जुड़ रहे हैं, कैसी कितनी तैयारी चल रही है आपकी? तैयारी अपने लेवल से भाई, मैं अपनी मेहनत कर रहा हूँ, संघर्ष ही जीवन है, संघर्ष कर रहा हूँ। और जनता, मैं लगभग हर क्षेत्रों में जा चुका हूँ, जिस क्षेत्र और हर क्षेत्रों की समस्याओं से रूबरू हूँ। और जनता एक बार मुझे मौका देती है तो मैं वादा करता हूँ कि आने वाले समय में हाजीपुर की जो व्यवस्था है
जनता को इस समस्या से झेलने का तो मैं मौका कभी नहीं दूंगा, जो अभी वर्तमान स्थिति से वो झेल रहे हैं। अंतिम में 2 लाइन में हाजीपुर की जनता और जनसुराज पार्टी के शीर्ष नेतृत्व दोनों को मैसेज के तौर पे क्या कहना चाहेंगे? मुझ पे भरोसा रखिए। मैं और यही कहना चाहूँगा कि मुझ पर भरोसा रखिए। जनता से भी कहना चाहूँगा, और पार्टी का तो भरोसा है ही मुझ पर। जनता एक बार भरोसा करके मुझे अगर लाती है हाजीपुर में, मैं जनता से सीधे सीधे कहना चाहता हूँ कि एक बार मौका दें। आप आने वाले समय में 3 सालों में ही आपको अंतर दिखाई पड़ेगा, और मैं अपने काम से ही बता दूंगा कि किस कदर से आपको मैं यहाँ पर सुचारू व्यवस्था, जीवन शैली का, शिक्षा का, रोजगार का, सीधा विकसित, शिक्षित और सुरक्षित हाजीपुर बनाने का मेरा संकल्प है। उसके लिए मुझे एक मौका देने का प्रयास करें। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे कृष्ण भगवान जी को, जो जनसुराज से, हाजीपुर से संभावित प्रत्याशी हैं और लगातार क्षेत्रों में अलग अलग अंदाज में लोगों से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उसके साथ साथ इन्होंने पहले भी 2020 में भी निर्दलीय विधानसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन निर्दलीय आज जो बिहार की व्यवस्था है चुनावी समीकरण के मद्देनजर, उसमें कहीं ना कहीं पार्टी का वर्चस्व बढ़ता हुआ दिखाई देता है। पार्टी का वर्चस्व हर क्षेत्र में है, तो इसलिए कहीं ना कहीं इस बार इनको जनसुराज भरोसा इन पे दिखाती है या नहीं, वो तो वक्त बताएगा, क्योंकि अभी पार्टी लेवल पे ऑफिशियल कोई आधिकारिक सूचना जारी नहीं की गई है। वो सूचना जब तक आती नहीं है तब तक कुछ भी कहना थोड़ा जल्दीबाजी होगा, थोड़ा समय का इंतजार करना चाहिए। लेकिन हाजीपुर की जनता किन पे भरोसा जताती है, मैं हाजीपुर की जनता से भी कमेंट के माध्यम से पूछना चाहता हूं। आप अपने प्रतिनिधि अगले किन को बना रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। बने रहे मीडिया दर्शन के साथ, आगे का अपडेट्स मैं बहुत जल्द लेकर आऊंगा। नमस्कार।